सो हेलो, आज हम बात करेंगे हाउ टू एसेस क्रेनियल नर्व थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स की। तो बेसिकली थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स का जो फंक्शन है, क्या करता है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं आई मूवमेंट के लिए। तो इन तीनों को हम एक साथ ही एसेस करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जानते हैं ये कि इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि थर्ड नर्व है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जो कि मोस्ट ऑफ द मसल को सप्लाई करती है। बेसिकली सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मीडियल रेक्टस को सप्लाई करती है एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल को भी सप्लाई करती है। देन ये आल्सो एक और मसल को सप्लाई करती है, इसका नाम है लिवेटर पेल्पेब्री मसल। लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियर मसल, जिसका फंक्शन होता है आईलिड को उठाना या ऊपर ले जाना, ठीक। एंड ये ऑल्सो इसका एक और फंक्शन होता है, ये प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि लेंस का जो है शेप डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, जो कि करती है अपनी पैरासिम्पथेटिक ब्रांच से। देन ट्रोक्लियर मसल के बारे में अगर बात करी जाए तो ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। फोर्थ क्रेनियल नर्व है। अब ये सप्लाई जो है करती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ आई। तो बेसिकली ये डाउनवर्ड और लेटरल मूवमेंट ऑफ आई कराती है। अब इसकी खास बात क्या है, जब आई आपकी डाउनवर्ड और इनवर्ड रहेगी तो ये बाहर की तरफ ले जाती है ट्रोक्लियर नर्व, जो कि सिग्नल देती है सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। एब्ड्यूसेंस भी बहुत ज़्यादा क्लोज है ट्रोक्लियर की, क्योंकि ये कंट्रोल करती है लेटरल रेक्टस मसल को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आउटवर्ड मूवमेंट, सेम आउटवर्ड मूवमेंट या अबडक्शन ऑफ द आइज़। तो ये होता है। अब हाउ टू असेस दीज नर्व, तो इन तीनों नर्व को असेस करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। पेशेंट से बोलेंगे वो आपके सामने बैठ जाए, देन कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे या अपनी फिंगर ही उसे शो करेंगे एंड बोलेंगे कि एच शेप में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे। ओके, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाके साइड में, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे। इसको ले गए, देन एक रेक्टेंगल बनाएंगे सामने ही अपनी फिंगर से। ये अब देखेंगे कि उसकी मूवमेंट हो पा रही है आई बॉल की हर डायरेक्शन में कि नहीं हो पा रही। क्लोजली ये चीज़ देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लेटरली जाके हम होल्ड करेंगे टू चेक द निस्टिग्मस, मतलब अपने फिंगर्स को ले जाके साइड में लेटरल होल्ड करना है। देन उससे पूछेंगे, देखेंगे कि आइज़ में कोई लाइक हिलने जैसा कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। अगर हिलने जैसा कुछ दिख रहा है आइज़ की तो निस्टिग्मस, उससे पता चलता है कि निस्टिग्मस है। या फिर इवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल मूवमेंट ऑफ एनी आई बॉल लाइक राइट एंड लेफ्ट, तो उससे पता चलेगा हमको कि एक साइड कुछ वीक है, या बायलेटरल कोई या यूनिलेटरल वीकनेस तो नहीं आई बॉल में, या सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक कोई दिक्कत तो नहीं उसको।